हेलो ट्रेडर। आज आप लोग का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने लेवल आप लोग को बताया था कि अगर मार्केट 18,250 के ऊपर हम लोग को मिले तो हम लोग डिप में बाई करके ही चलेंगे। जबकि मार्केट ओपन हुआ था 18,300 के आसपास और वहाँ से सडनली मार्केट नीचे आई और अपने एक सपोर्ट लेवल पे जो कल का स्विंग हाई था वहाँ पे आके सपोर्ट ली और दो कैंडल नीचे से ऊपर की ओर गई है। और इस कैंडल में यानी 9:40 की कैंडल में मैंने बाय किया था कॉल, जो कि 100 रुपये की प्राइस पे 18,200 की कॉल, 200 या 300 होगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग को टारगेट मिला और एक लेवल और हम लोगों ने लिया था। मैंने बताया था कि अगर 18,240 के आसपास अगर मार्केट आप लोग को मिले तो हम लोग का जो पुट में एंट्री था वो यहाँ था। ये कल का ये लेवल ब्रेक करने के बाद हम लोग ने इस कैंडल में हम लोगों ने बाय किया था, इस कैंडल में, ठीक है। और वहाँ से हम लोग को टारगेट यानी 60 से 65 रुपये के बीच में बाई थी पुट और हम लोग को 100 का टारगेट हम लोग का मिल गया। बहुत अच्छा ही आज काम हुआ हम लोगों का। और बैंक निफ्टी में मैंने तो आज सिर्फ एक कॉल ही बाय किया था और पुट हमने निफ्टी में लिया था, बैंक निफ्टी में नहीं लिया था। जबकि बैंक निफ्टी की पुट जो थी 200 रुपये का वो 450 तक का हाई गया था, लेकिन हम लोगों ने निफ्टी में ही काम किया था। चलिए आज निफ्टी की लेवल, कल की निफ्टी की लेवल देख लें। 10 तारीख बुधवार। कल मार्केट अच्छा मूव कल भी रहेगा, कल भी मार्केट ट्रेंडिंग होने की संभावना है। देखिए हम लोग कॉल साइड जब तक 18,280 या 290 के ऊपर हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कॉल साइड बाय नहीं करेंगे। और टारगेट हम लोग का फिर 18,345 के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसको फर्दर ब्रेक करेगी तो फिर 18,450। और पुट की बात करें तो कल पुट में हम लोग काम करेंगे जब तक 18,270 के नीचे जब तक ब्रेक ना हो जाए। ये लेवल ब्रेक करने के बाद हम लोग काम करेंगे, ये लेवल टूटने के बाद। और पुट में फर्स्ट टारगेट जो होगा वो अपना 18,230 का होगा, ठीक है ट्रेडर। तो ये लेवल आप लोग नोट करें और रखें, तब आप लोग को समझ में आएगा। और अगर फर्दर ये भी लेवल अगर ब्रेक करती है निफ्टी यानी 18,227 को अगर ब्रेक करती है कल, तो हम लोग का सेकंड टारगेट जो होगा 18,120 यानी 18,100 के आसपास। इसके बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन मायने नहीं रखता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये सडनली नीचे आना ही आना है। तो हम लोग लेवल का ख्याल रखेंगे। कॉल साइड 18,280 से 290 के ऊपर ही हम लोग कॉल में बाई करेंगे। और एक छोटा सा एसएल 18,270 का एसएल लगा के हम लोग बाई कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने सुबह में सिर्फ कॉल में ही बाय किया था, पुट में सिर्फ मैंने फोकस रखा था, लेकिन मैंने पुट निफ्टी का लिया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की लेवल देख ले। बैंक निफ्टी जब तक 43,330 के ऊपर न निकल जाए तब तक हम लोग कॉल साइड में नहीं बैठेंगे। 43,290 के ऊपर ही हम लोग ध्यान रखेंगे। और 330 को अगर ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो फिर कॉल में हम लोग का टारगेट 43,535। और अगर इसको भी ब्रेक करती है यानी 43,531 को ब्रेक करती है तो फिर एक बड़ा मूव मिलने की संभावना है 43,950 यानी 400 पॉइंट और मिलने की संभावना है। और पुट में हम लोग 43,220, 43,290 से नीचे यानी 43,235 के नीचे हम लोग पुट में काम करेंगे, ये लेवल। और फर्स्ट टारगेट हम लोग का 43,100 का। और इसके बाद अगर फर्दर मूव आती है तो फिर हम लोग को 42,845 का मूव हम लोग को मिल सकता है, जो ये लेवल है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। 1 मिनट, ठीक है ट्रेडर। चलिए फिर निफ्टी को देख ले हम लोग। फिर निफ्टी में आज मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर फिर निफ्टी अगर जब तक 19,314
या 350 के ऊपर ना जाए। देखिए 19,314 के ऊपर फोकस रखेंगे हम लोग और 19,350 के ऊपर बाई करेंगे। या तो यहाँ भी बाई कर सकते हैं, एक छोटा सा एसएल लगा सकते हैं 19,290 का और उसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। और अच्छा लेवल है कि 19,350 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो हम लोग को टारगेट फर्स्ट हम लोग को मिल जाएगा 19,407 और 19,707 को ब्रेक करती है तो 19,490 का। और पुट की बात करें तो 19,311 के नीचे अगर मार्केट अगर रहे तो हम लोग पुट में ही ख्याल रखेंगे और 19,288 के नीचे हम लोग पुट में एंट्री करेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक कर दे अगर 19,250 का तो हम लोग के पास फिर 19,066 का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। चलिए ट्रेडर कुछ स्टॉक देख ले हम लोग। देखिए गेटवेज कॉटन अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 150 के ऊपर अगर ये जाता है तो एक मूवमेंट मिलेगा जो कि इंट्राडे बेस 153 या 160 तक का आप लोग का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये अच्छा वॉल्यूम से ये ऊपर जा रहा है ये स्टॉक तो हम लोग का स्टॉक काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, तो इसको नोटिस में रखेंगे और एसएल 134 लगा के हम लोग रखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल देखिए दिसंबर 2022 और ये ब्रेकआउट दिया है आपको 20 अप्रैल 2023, यानी लमसम 5-6 महीने का ये रेंज है। और रेंज तोड़ने के बाद ये रेंज भी शिफ्ट कर गया है। पहले ये आपको रेजिस्टेंस था, यहाँ से बार बार मार्केट गिर रही थी और अभी इस पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए मैंने तो ये स्टॉक बाई 173 रुपये में ही करवा दिया था और 162 का एसएल लगाया था, लेकिन अब हम लोग इसमें बाई करेंगे 183 या 84 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। चलिए कल जो मैंने स्टॉक आप लोग को दिया था उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें कि क्या हुआ। देखिए कल जो स्टॉक मैंने दिया था बालाजी, वो स्टॉक इंट्राडे में बहुत अच्छा काम किया और कल के लिए भी नोटिस रखेंगे। 2274 रुपये पे मैंने बताया था और 2418 का इंट्राडे मूव मिल गया आप लोग को। लॉरस लैब भी मैंने आप लोग को दिया था, जो कल मैंने तो बोला था इस लेवल के 334 के ऊपर, लेकिन ये स्टॉक अभी भी वही सस्टेन कर रहा है। और मैंने दिया था टाटा मोटर मैंने बोला था कि 502 के ऊपर, तो इंट्राडे में मूव आप लोग को बहुत प्यारा मिल गया है 512 रुपये का। और एक स्टॉक और दिया था मैंने पेटीएम अपने रेंज को तोड़ के ऊपर गया था 742 यानी 717 के ऊपर 742 का हाई बना है, उसके बाद ये मार्केट नीचे सस्टेन कर गया। ठीक है, तो अगर कल भी अगर ये 717 के ऊपर अगर जाता है तो ये स्टॉक हम लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। और कल लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं लिंक आज डाल देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप लोग को लाइव अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ट्रेडर, थैंक यू, गुड नाइट।